हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी, एक ऐसा शहर है जो इतिहास और संस्कृति से धड़कता है। 400 से भी ज्यादा सालों से यह व्यापार का केंद्र, शक्ति का केंद्र और विविध समुदायों का संगम रहा है। प्रभावों का यह समृद्ध ताना बाना शहर के ताने बाने में बुना गया है, जो इसकी भव्य वास्तुकला, इसकी जीवंत संस्कृति और इसके लोगों की गर्मजोशी में स्पष्ट है। राजसी चारमीनार से लेकर शांत हुसैन सागर झील तक, हैदराबाद पुराने जमाने के आकर्षण और आधुनिक गतिशीलता का मनोरम मिश्रण पेश करता है। इसके अतीत की गूंज चहल पहल भरे बाजारों और प्राचीन शासकों की शांत कब्रों में गूंजती है। लेकिन हैदराबाद सिर्फ अतीत का शहर नहीं है, यह एक संपन्न महानगर है, प्रौद्योगिकी और नवाचार का केंद्र है, जो भारत और दुनिया के सभी कोनों से लोगों को आकर्षित करता है। हमारे साथ हैदराबाद की आकर्षक कहानी की यात्रा पर चलें, इसके शानदार मॉन्यूमेंटों, इसकी जीवंत संस्कृति और इसकी स्थायी भावना की खोज करें। दक्कन के पठार के बीचों बीच 1591 में एक नए शहर का उदय हुआ। कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती, जिसे बाद में हैदर महल के नाम से जाना गया, के नाम पर हैदराबाद को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। सुल्तान ने अद्वितीय सुंदरता और भव्यता वाले शहर की कल्पना की थी और उनके शासन में हैदराबाद का विकास हुआ। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों पर शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसे वाणिज्य का केंद्र बना दिया, जिससे दूर दूर से व्यापारी और कारीगर आकर्षित हुए। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इस शहर को सभी के लिए खुशी का स्रोत बनने दो, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। सहिष्णुता और समावेशिता की यह भावना हैदराबाद के चरित्र की पहचान बन गई, जिसने सदियों तक इसकी पहचान को आकार दिया। कुतुब शाही वंश के तहत हैदराबाद कला, वास्तुकला और साहित्य के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। सुल्तान का दरबार कवियों, संगीतकारों और विद्वानों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिसने एक जीवंत सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान दिया। कोई भी स्मारक हैदराबाद की भावना को चार मीनार से ज्यादा नहीं दर्शाता है। 1591 में बनकर तैयार हुई यह आलीशान इमारत अपनी 4 विशाल मीनारों के साथ शहर के क्षितिज पर छाई हुई है, जो कुतुब शाही युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। 4 मीनार सिर्फ एक मस्जिद से कहीं बढ़कर था। इसने शहर के केंद्र के रूप में काम किया, जो हैदराबाद की नई समृद्धि और सर्वदेशीयता का प्रतीक था। इसके चारों ओर चहल पहल वाले बाजार और कारवां सराय उभरे, जो दुनिया भर के व्यापारियों और यात्रियों को आकर्षित करते थे। लेकिन 4 मीनार अपने ग्लोरी में अकेला नहीं था। कुतुब शाही शासकों ने अपने पीछे स्थापत्य चमत्कारों की विरासत छोड़ी, जिनमें से प्रत्येक उनके परिष्कृत स्वाद और कला के संरक्षण का प्रमाण है। मक्का मस्जिद अपने विशाल प्रार्थना हॉल के साथ हजारों उपासकों को समायोजित कर सकती है। कुतुब शाही मकबरे अपने जटिल प्लास्टर के काम और शांत बगीचों के साथ बीते युग की मार्मिक याद दिलाते हैं। ये स्मारक आगंतुकों को मोहित करते रहते हैं, जो हैदराबाद के गौरवशाली अतीत की भव्यता और आध्यात्मिकता की एक झलक पेश करते हैं। भाग 4, एक वैश्विक बाजार, हीरे, मोती और बहुत कुछ। व्यापार मार्गों के चौराहे पर हैदराबाद की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक वैश्विक बाजार बना दिया। फारस, अरब, अफ्रीका और यूरोप के व्यापारी विदेशी सामानों के आकर्षण और आकर्षक हंड्रेदों के वादे से आकर्षित होकर इसके चहल पहल वाले बाजारों में आते थे। यह शहर हीरे और मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिससे इसे मोतियों का शहर कहा जाने लगा। हैदराबाद के पास स्थित गोलकुंडा की खदानों से दुनिया के कुछ सबसे कीमती रत्न मिले, जिनमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल है। हैदराबाद के बाजार एक इंद्रियों के लिए दावत थे, जो मसालों, वस्त्रों, इत्रों और कीमती पत्थरों से भरे हुए थे। हवा में बार्गेनिंग करने वाले व्यापारियों की आवाजें, ऊंटों के खुरों की आवाजें और रेहड़ी पटरी वालों की सुरीली आवाजें गूंज रही थी। यह समृद्ध व्यापारिक विरासत हैदराबाद की पहचान को आकार देती रहती है। आज शहर के बाजार अभी भी गतिविधि का एक जीवंत केंद्र है, जो इसके गौरवशाली व्यावसायिक अतीत की एक झलक पेश करते हैं। भाग 5, सुल्तानों से निजामों तक सत्ता का बदलता फेस। कुतुब शाही वंश का शासन 1688 में समाप्त हो गया, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने हैदराबाद पर विजय प्राप्त की।
इसके बाद यह शहर मुगल साम्राज्य के अधीन एक प्रांतीय राजधानी बन गया, और जबकि इसने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी स्थिति खो दी, लेकिन यह समृद्ध होता रहा। 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर होती गई, मुगल फ्रमनापति आसफ जाह प्रथम ने हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना की। हम आसफ जाही, जिन्हें निजामों के रूप में जाना जाता है, ने 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक हैदराबाद पर शासन किया, जिससे शहर पर हमारी अपनी अमिट मार्क छोड़ी। हमारे शासन में हैदराबाद ने महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर देखा। नई सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण के साथ शहर के बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। हम कला और शिक्षा के संरक्षक थे, जिन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना की, जिन्होंने हैदराबाद के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6। आधुनिक महानगर 20वीं और 21वीं सदी में हैदराबाद। 20वीं सदी ने हैदराबाद के लिए गहन परिवर्तन का दौर शुरू किया। 1947 में भारत की इंडिपेंडेंटता के बाद हैदराबाद राज्य 1948 में इंडियाई संघ में शामिल हो गया, जिसके बाद तेलंगाना आंदोलन के रूप में जाना जाने वाला राजनीतिक उथल-पुथल का दौर आया। 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। इंडिपेंडेंटता के बाद के दौर में हैदराबाद का तेजी से विकास और मॉडर्नीकरण हुआ। यह शहर उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में। आज हैदराबाद एक संपन्न महानगर है, जो विविध आबादी और प्राचीन और आधुनिक प्रभावों के मिश्रण का घर है। यह अपने आर्थिक अवसरों और अपने अनूठे सांस्कृतिक ताने बाने के कारण पूरे भारत के लोगों को आकर्षित करता रहता है। जैसे जैसे हैदराबाद आत्मविश्वास के साथ 21वीं सदी में आगे भी आच रहा है, यह एक ऐसा शहर बना हुआ है जो भविष्य को अपनाते हुए अपने अतीत का जश्न मनाता है। इसके संस्थापकों की भावना, इसके शासकों की विरासत और इसके लोगों की गर्मजोशी हैदराबाद को वास्तव में दिल को छू